नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ 2 के इस नए वीडियो में। इसमें हम एक्टिविटी 6.1 को सॉल्व करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने थ्योरी वीक 6 देख लिया होगा और वीक 5 का लास्ट वीडियो जिसमें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है वेक्टर स्पेस का उसका जो है फॉर्मूला कैसे बनाना है, वो चीज़ें मैंने बहुत ही आराम से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। तो ये इसके लिए प्रीरिक्विज़िट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो देख लिया होगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ वी एक्टिविटी 6.1 में और मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि यहाँ पर हर क्वेश्चन का आपको बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा और बहुत ही आसान तरीके से मिलेगा। एक्सप्लेनेशन हो सकता है किसी-किसी का थोड़ा लेंदी हो जाए, लेकिन सही तरीका, सही अप्रोच ही मैं आपको बताऊँगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएँ और आराम से वीडियो देखें। जहाँ आपको अगर फ़ास्ट स्पीड में देख रहे हैं तो अगर जहाँ पर आपको थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स लगे आप वहाँ पे इस वो स्लो करके देखना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 6.1। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि R2 टू R2 एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसका फॉर्मूला ये है कि XY का ट्रांसफॉर्मेशन होकर x, 0 हो जा रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इस पर और एक्स्ट्रा डिटेल में थोड़ा डीप बताना चाहता हूँ आपको कि ये हो क्या रहा है। देखिए एक्स, वाई एक तो हो गया, ठीक है वेक्टर हो गया। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये x, 0 पे हो रहा है। x, 0 क्या है आपका x एक्सिस है। तो ये वेक्टर स्पेस है x, y लेकिन ये पूरा R2 वेक्टर स्पेस है ये है R2 और ये जो हो रहा है वो R2 नहीं है, ये सिर्फ x एक्सिस है। x एक्सिस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मतलब एक सब स्पेस है R2 का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द मैट्रिक्स करेस्पॉन्डिंग टू टी विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस। आपको पता है स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस, उम्मीद करता हूँ ये R2 का है, R3 का इसी तरह होता है। वो क्वेश्चन में जैसे आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और R3 का ऐसे होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ओके, तो ऑर्डर्ड का मतलब पहला फर्स्ट एंट्री 1 होगी, सेकंड वाले टर्म का सेकंड एंट्री 1 होगी, थर्ड वाले टर्म का थर्ड एंट्री 1 होगी। तो ऑर्डर्ड बेसिस इसलिए होता है। ओके ओके तो इसका हमें मैट्रिक्स निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन का। चलो निकालते हैं। इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। ओके 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 तो ये हो जाएगा। ओके ये हो जाएगा 1, 0 का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हो जाएगा 1, 0। ओके, तो इसको हम अगर और बेसिस के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, 0 एंड ये होगा प्लस 0 इंटू 0, 1 एंड नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन 0, 1 का। इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये हो जाएगा 0, 0 और इसका हो जाएगा बेसिस में ये 1, 0 प्लस 0 इंटू 0, 1। तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा ये आपके कॉलम हो जाएंगे 1, 0 एंड 0, 0। तो मैट्रिक्स क्या हो गया 1 एंड 3 0 आएंगे। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, अब पूछ रहा है ये 1, 1 होगा या आन 2 होगा। 1, 1 ट्रांसफॉर्मेशन किसे बोलते हैं? 1, 1 ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं जब इंडिविजुअल यूनिट का इंडिविजुअल यूनिट में ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हर वेक्टर का इंडिविजुअल 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी हम देख रहे हैं कि x, y का जो है ट्रांसफॉर्मेशन x, 0 हो रहा है। यानी कि अगर आपका 4, 7 है वेक्टर तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा 4, 0 एंड 4, 9 है उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा 4, 0। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग वेक्टर का एक ही वेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये 1 to 1 तो नहीं हो सकता ना, 1 to 1 नहीं होगा। अच्छा, अब आंटू है क्या? नहीं, आंटू मतलब सरजेक्टिव। सरजेक्टिव के लिए क्या होता है वो मैंने थ्योरी पार्ट में बताया है और हो सकता है कि आप कहें 6.1 में वो नहीं है लेक्चर कवर, लेकिन हम पूरा होल वीक का नॉलेज जो है यूज करेंगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो थ्योरी पार्ट अगर आपने देखा है तो सरजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, खैर चलो मैं आपको उस तरीके से ना समझा के 6.1 के कॉन्सेप्ट से ही समझाता हूँ। तो सरजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आपका कोडोमेन आपके रेंज के बराबर हो जाए। कोडोमेन आपके रेंज के बराबर हो जाए। कोडोमेन आपका क्या है x, 0। रेंज क्या है आपकी, नहीं नहीं सॉरी, रेंज है आपकी x, 0 और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है आपका R2। R2 में क्या आएगा x, y आएगा।
R2 में 4,5 भी आएगा, लेकिन ये तो 4,0 को बस एक्सप्लोर कर पाएगा, ठीक है। तो सर्जेक्टिव या ऑनटू ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है जब आपके इधर कोडोमेन साइड में कोई भी जो है रेंज साइड में आपका कोई भी एलिमेंट बचा ना रहे, सारे मैप हो जाए। लेकिन यहाँ पर R2 की साइड में आप देख रहे हो सिर्फ x,0 एक्स एक्सिस वाले ही मैप हो रहे हैं, बाकी बाकी एलिमेंट जो है x,y वो तो बचा ही रहेगा। तो ऑनटू ट्रांसफॉर्मेशन तो वही होता है जब आपका कोडोमेन आपकी रेंज के बराबर हो जाए, लेकिन यहाँ पर कोडोमेन हमारा जो है x,0 है और रेंज हमारा x,y है, R2 है, तो वो रेंज के बराबर नहीं है, इसलिए ऑनटू भी नहीं होगा। नाइदर वन वन नार ऑनटू। ओके। तो दूसरा अगर मैं जो थोड़ा इसमें इस लेक्चर से एडवांस जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर इस्तेमाल करूं तो ऑनटू ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का रेंज आपके ये जो है कोडोमेन के डायमेंशन के बराबर हो जाए, तो इसका जो होगा रैंक, इसकी रैंक क्या होगी 1000 उनकी रैंक होगी 1, इसकी रैंक 1 होगी, और आपका जो डायमेंशन ऑफ ये वेक्टर स्पेस है जो ट्रांसफॉर्म वेक्टर है R2 है, इसका रैंक जो होगी 2 है, इसका रैंक 1 है, बराबर नहीं है, तो इसलिए ये ऑनटू भी नहीं होगा, तो ना 1 1 होगा ना ऑनटू होगा। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, कि मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन respect to the standard ordered basis for both the domain and codomain ये है, then which of the following is the definition of, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस है, R2 टू R2 का ट्रांसफॉर्मेशन है, मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है, चलो बनाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0 क्या होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0 को हम पहले बेसिस लिख लेते हैं, 1,0 एंड 0,1, और इसके कोफिशिएंट हम इस मैट्रिक्स से उठाएंगे, यानी कि 2 एंड प्लस 1 होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन 2,1, एंड 0,1 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, बेसिस लिख लो 1,0 प्लस 0,1, एंड मैट्रिक्स से आप इसका कोफिशिएंट ले लो, यानी कि 3 एंड 4, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा 3,4। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया। अब आपको फॉर्मूला बनाना है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो आपको निकालना होगा x,y, x,y का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो इसको हम बेसिस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1,0 और 0,1 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू 1,0 प्लस वाई इंटू 0,1। सो आप ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x, y क्या हो जाएगा, यहाँ पर x और y हमारे लिए कांस्टेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि x और y की वैल्यू दी हुई है। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन का जो है नियम पता है कि अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करें, देन स्केलर इनटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0 प्लस y इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0,1 हो जाएगा। ओके, तो x इंटू 1,0 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 2,1 है, 2,1, एंड y का ये 0,1 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये 3,4 है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y कामा x प्लस 4y, x प्लस 4y, 4y है भाई, ये 9 नहीं है, ये y है, x प्लस 4y, ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x कामा y, 2x प्लस 3y, x प्लस 4y। ठीक है, ये वीक 5 के लास्ट लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आप समझ गए होंगे, हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि W है, एक्स वाई जेड R3 का वेक्टर स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है ये और इसका ट्रांसफॉर्मेशन, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, बी ए सब स्पेस ऑफ R3 एंड बीटा जो है बी ए बेसिस ऑफ W, W का बेसिस दिया हुआ है, एंड W से R2 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, कैसे हो रहा है। ओके, आंसर द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का आंसर करना है, इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, एक्स वाई जेड का फॉर्म में। तो हम देखते हैं जो हमारा बेसिस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2,1,0, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है,
इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है 1,0 एंड 1,0,1 का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है 0,1 हो रहा है। ठीक है, तो हम लेते हैं एक्स वाई जेड का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। हमें एक्स वाई जेड का जो है बेसिस के फॉर्म में लिखना होगा। तो हम मान लेते हैं कोफिशिएंट ए 2,1,0 प्लस बी इंटू 1,0,1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2a प्लस बी कामा ए कामा बी। ओके, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर हम जब टैली करेंगे तो हमें ए और बी की वैल्यू मिलती है। ए इज इक्वल टू वाई एंड बी इज इक्वल टू जेड। ओके, ए इज इक्वल टू वाई एंड बी इज इक्वल टू जेड। ओके, तो इसको हम वापस उसमें रख देते हैं ए और बी की वैल्यू को। तो एक्स वाई जेड जो है ये हो जाएगा वाई इंटू 210 प्लस जेड इंटू 101, और इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम ले लेंगे, तो यहाँ नहीं, यहाँ हम लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वाई इंटू 210 का ट्रांसफॉर्मेशन 210 का ट्रांसफॉर्मेशन है 1,0 1,0 प्लस 101 का ट्रांसफॉर्मेशन है 01, हो जाएगा 0,1, और ये हो जाएगा y, z। तो एक्स वाई जेड का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा y, z होगा। तो ये ऑप्शन सही है, ये दोनों गलत हैं। एंड लास्ट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो y और z को जो है थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा जो w में x y z की जो वैल्यू है उसमें x इज इक्वल टू 2y प्लस z है। तो हम इसका इस्तेमाल करके इसने y और z को मॉडिफाइड कर दिया, क्योंकि आपका x y z तीनों वैल्यूज मिलेंगी w में। तो हमारा जो होगा g क्या हो जाएगा, z हो जाएगा x माइनस 2y, जी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2y। तो वही यूज किया है जी की जगह पर x माइनस 2y, एंड y क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू है 2y प्लस जी। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y प्लस जी। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जी। ठीक है, तो इस y को यहाँ पे यूज कर दिया x माइनस वाई माइनस जी में। तो यहाँ पर y और z की वैल्यू को जो है थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसके भी मतलब वही है, y कमा z ही है ये भी एक्चुअली, तो दोनों इक्वल ही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। ओके ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि ये 1 1 आन 2 क्या होंगे, 1 1 होंगे आन 2 होंगे, क्या होंगे। तो हम ये देखते हैं कि इसका जो वो है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ओके, तो R2 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस से R2 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर हम इसका मैट्रिक्स बनाएं तो हमारा जो ये हो रहा है 1,0 हो रहा है, तो इसका हमारा जो कोडोमेन है उसके बेसिस के फॉर्म में लिखें तो ये होगा 1 इंटू 1,0। चूंकि R2 में ट्रांसफॉर्मेशन हो तो R2 में हम स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे 1 इंटू 1,0 प्लस 0 इंटू 0,1। और इसको हम लेंगे तो 0 इंटू 1,0 प्लस, और ये हो जाएगा 1 इंटू 0,1। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो बन जाएगा वो हो जाएगा T इज इक्वल टू 1,0,0,1। ये मैट्रिक्स बन रहा है 1,0,1,0,0,1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नलिटी हमारी जो है 0 है। सो ये हो गया 1 to 1। मैंने थ्योरी पार्ट में आपको बताया था कि नलिटी 0 है तो ये 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और इसकी रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ टी जो है वो है 2, और हमारा डायमेंशन ऑफ कोडोमिन क्या है R2 का, वो भी 2 है। तो ये हो जाएगा दोनों बराबर है, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W यानी कि R2।
तो ये हो जाएगा 2 बराबर है तो ये आन टू भी हो जाएगा, तो 1 1 भी है और आन टू भी है तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो कह रहा है टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म, बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसका हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे। ठीक है, सारे हो गया, 1 1 और 2 कंफर्म। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा फॉर डब्ल्यू एंड गामा फॉर आर टू। ओके, तो आर टू का इन्हें बेसिस चेंज कर दिया और आपको पता है कि अगर बेसिस चेंज होता है सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो मैट्रिक्स चेंज हो जाती है। तो अब हम ये बताएंगे कैसे होगा। तो क्या होगा, 210 एंड 101। ठीक है, तो है ये बीटा इसी का है 210 एंड इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है 1,0 में एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 101 का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है 0,1। ठीक है, यही हो रहा है। तो अब हमें इसको इस बेसिस के फॉर्म में लिखना होगा। हमारा जो है कोडोमेन का जो बेसिस है वो चेंज हो गया, तो अब हमारा बेसिस हो गया 1,1 एंड प्लस 1,-1 और यहाँ भी हो गया 1,1, सॉरी सॉरी सॉरी, ये होगा 1,1 और प्लस 1, थोड़ा जगह लेके लिखते हैं ना, ये हो गया 1,1 प्लस 1,-1। ठीक है, तो अब हमें इसके कोफिशिएंट लगाना है कि 1,0 कैसे आएगा, 0,1 कैसे आएगा। आप इसको थोड़ा सा डिटेल में कर सकते हैं, यहाँ पर ए और बी लेके सॉल्व कर सकते हैं और ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और मैं देखने से ही बता दूंगा कि अगर हमें 1,0 चाहिए तो 1,0 कैसे मिलेगा। हमें ये और ये एलिमेंट जोड़ के 1 चाहिए और इसका इसका -0 चाहिए, तो ये हमें हाफ लगाना पड़ेगा कोफिशिएंट, तो हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाएगा और हाफ माइनस हाफ 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें 0,1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यानी कि ये अगर हाफ हो गया तो ये हमारा माइनस हाफ होगा। तो ये हमारा अगर माइनस हाफ होगा तो फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा और सेकंड में ये हाफ हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हाफ हो जाएगा, तो हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, तो 0,1 मिल जाएगा। तो हमारा कोफिशिएंट मिल गया, तो हमारा मैट्रिक्स जो बन जाएगा हाफ एंड हाफ, हाफ एंड हाफ एंड हाफ, हाफ माइनस हाफ। ठीक है, अब इसमें से आप 1/2 कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा आपका मैट्रिक्स 1 1 1 -1, ये मैट्रिक्स आपका बन जाएगा। अब ये चीज़ अगर कैसे आई है तो मैंने ऐसे निकाल लिया, इसको अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पर ए ले लीजिए, यहाँ बी ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कामा ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 को आप सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह का आप यहाँ भी कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अगर आपने शुरू की वीडियोस देखे हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन कर रहा है कि यू ये है, वी एक वेक्टर है, डब्ल्यू एक वेक्टर है, देयर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R3 टू R3 सच दैट यू का ट्रांसफॉर्मेशन और वी का ट्रांसफॉर्मेशन 0 0 0 पे हो रहा है एंड डब्ल्यू का ट्रांसफॉर्मेशन 5 1 0 पे हो रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन दो वेक्टर का 0 0 पे हो सकता है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं बता दूं, क्योंकि वो आगे चल के आपको पता चलेगा, या मैंने थ्योरी पार्ट में भी कवर किया था कि ये नल स्पेस होता है। तो नल स्पेस हो जाएगा अगर एक से ज़्यादा वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन 0 है तो एक नल स्पेस होता है। तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि दो वेक्टर का 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे गलत क्यों है उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले स्टार्टिंग चैप्टर में आपने देखा था कि दो कंडीशंस होती हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v1 प्लस v2, दो वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v1 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v2 होना चाहिए। या फिर स्केलर वाला एक था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी v1 इज इक्वल टू सी इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v1, ये होना चाहिए। तो ये दो ही कंडीशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए। तो उसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखें, ये वेक्टर 310 है, 017 है, इसको मैं u एंड v है, तो अगर मैं करता हूँ u माइनस वी तो हमें क्या मिलेगा, u माइनस वी आप करिए तो 3
कामा 0 कामा -7 मिलेगा। ठीक है, तो u माइनस वी का ट्रांसफॉर्मेशन 3 0 -7 जो w है, w इज u माइनस वी। सो u माइनस वी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बता रहा है w का 510 हो रहा है। ठीक है, तो इनका जो हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है 5 कामा 1 कामा 0। अब इनका इंडिविजुअल का ट्रांसफॉर्मेशन 0 हो रहा है, तो 0 माइनस 0 का ट्रांसफॉर्मेशन 0 माइनस 0 होगा, ट्रांसफॉर्म करके माइनस करो तो 0 आ जाएगा। देन 0 इज नॉट इक्वल टू दिस। सो ये फुलफिल नहीं हो रही है ये कंडीशन पहली वाली, तो इसलिए ये वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, समझ गया कि दो वेक्टर का जो होगा एडिशन कर लीजिए या माइनस कर लीजिए, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर माइनस करने पर उनका ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है 510, जो एक साथ माइनस करके जो आ रहा है वेक्टर डब्लू, उसका ट्रांसफॉर्मेशन 510 है, लेकिन इंडिविजुअल का ट्रांसफॉर्मेशन 0 हो रहा है, उसका जब माइनस आप कर रहे हैं तो वही 0 ही मिलेगा। तो 0 इज नॉट इक्वल टू 510, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, सेकंड में क्या रहा है, यू वी एंड डब्ल्यू अलग अलग है, देयर इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R3 टू R2, यू का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, वी का यहाँ हो रहा है, डब्ल्यू का अलग हो रहा है। तो यहाँ पर सबके अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ये सही है। ठीक है, ओके। और कंफर्म करने के लिए आप इसको फॉर्मूला बनाइए, ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला बनाइए एक्स वाई जेड के फॉर्म में, फिर कंफर्म करिए कि ये सारे पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स को चेक करिए, कंफर्म करिए, वैलिडेट करिए, तो आप कर सकते हैं डिटेल में। बट ये है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, उसमें सही आएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या कर रहा है कि यू वी एंड डब्ल्यू तीन वेक्टर हैं, देयर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R3 टू R3 सच दैट यू 0 पे जा रहा है, वी भी 0 पे जा रहा है, डब्ल्यू भी 0 पे जा रहा है, एंड देन 142 241 पे जा रहा है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट जो ये है कंडीशन है, इसको ये ओवरलैप करेगा, क्योंकि आप देखोगे यू वी एंड डब्ल्यू जो है 100 101 एंड 010, ये तीनों जो है इंडिपेंडेंट वेक्टर, इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, यानी कि ये तीनों इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, और इनका अगर आप रख के मैट्रिक्स बना के रो एचलॉन फॉर्म करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी और इन तीनों वेक्टर के हेल्प से आप 142 ला सकते हो, 142 आप ला सकते हो। हम्म, कैसे लाओगे, अगर मान लो इनको इन तीनों के हेल्प से अगर आपको 142 बनाना है तो देखो आपको 4 ये सेंटर एलिमेंट यहाँ से मिलेगा, यानी कि 4W आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लस आपको यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 2 लाना है। तो यहाँ पे आप करो 2V माइनस यू कर दो, 2V माइनस यू, तो 4W में आपको मिल जाएगा, 4W में आपको 040 मिल जाएगा, 040 मिल जाएगा। 2V में आपको क्या मिलेगा, 2V में आपको मिलेगा 2 कामा 0 कामा 2 एंड माइनस यू आपका है 100। तो क्या मिलेगा ये एलिमेंट देखिए, यहाँ से 202 में से 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 102, और इसके साथ ऐड होके बन जाएगा 142, तो 142 बन गया। तो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बन गया आपका 4W प्लस 2V माइनस यू का, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन 241 पे हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल का ट्रांसफॉर्मेशन 0 हो रहा है, और 0 को आपको इस फॉर्म में फिर ऐड करोगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए ये भी इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। एंड लास्ट वाला में है 1,0 एंड 0,1, देयर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्म R2 टू R2, यू का एक π,1 है, वी का आपका 1, है, दोनों जो है इंडिपेंडेंट वेक्टर है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, इस तरह के डेफिनेशन पॉसिबल है। आप अदर कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन सही है, बाकी ये जो फुलफिल नहीं कर रहे थे वो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन if the identity matrix of order 2 is the matrix representation of a linear transformation R2 to R2 with respect to the standard ordered basis for both the domain and codomain, then it is also the matrix representation of T with respect to any other basis beta for both the domain and codomain. Okay. तो ये कह रहा है कि R2 से R2 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो उसका जो मैट्रिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हो गया रैंक 2 हो गया, नलिटी 0 हो गई। तो यहाँ पर R2 से R2 में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये आइसोमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब 1 1 भी है, 1 2 भी है। ठीक है,
1 1 और ऑन2 दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी आइसोमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप इसके दोनों डोमेन एंड कोडोमेन के लिए सेम बेसिस अगर आप लोगे और उसका जो मैट्रिक्स बनेगा, उसमें आइसोमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका जो मैट्रिक्स बनेगा उसको जब RREF में आप कन्वर्ट करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी, क्योंकि नलिटी जीरो है। आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब 1 to 1 है तो नलिटी जीरो है, यानी रैंक 2 होगी। तो रैंक 2 होगी तो उसका जब RREF करोगे तो आपको ये स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस ही मिलेगा। सॉरी, स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा अदर वेक्टर अदर बेसिस के साथ में भी, अगर हम डोमेन एंड कोडोमेन दोनों रखेंगे तो, क्योंकि एक आइसोमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन है। 1 1 है, ऑन2 भी है, इसलिए उसका जो होगा स्टैंडर्ड ऑर्डर, सॉरी, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा वो इसी रैंक का 2 रैंक का होगा और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि T in an isomorphic between two vector spaces A be the matrix representation of T with respect to the sum basis, then the nullity of A is 0। श्योर, आइसोमॉर्फिक है तो 1 1 है तो नलिटी 0 होगा। थ्योरी पार्ट में आपने देखा है। फिर कह रहा है कि एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ R2 to R2 with respect to the standard order basis of R2 for both the domain and codomain, then matrix representation of T with respect to the same basis will also be A। हम्म अगर ये टी है विद स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस, तो अगर हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो भी यही होगा। तो आइए करके देखते हैं इसको। तो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस में है तो मैं इसको थोड़ा अभी मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, 0 का क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, 0 का होगा 1, 0 आपके स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस है 0, 1, तो ये लगेगा 0 0 0 प्लस 0, तो ये क्या हो गया ट्रांसफॉर्मेशन 1, 0 का हो गया 0 0। ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0, 1 इसका क्या हो जाएगा 1, 0 प्लस 0, 1 और कोफिशिएंट हो जाएंगे 0 1, तो इसका जो बनेगा वो बनेगा 0, 1 ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये बन गया ट्रांसफॉर्मेशन। फिर कह रहा है कि देन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द सेम बेसिस। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन का हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ओके, तो हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा एक्स वाई का। ठीक है, तो एक्स वाई का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स वाई का ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स वाई का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करें, यहाँ जगह नहीं है, एक पेज और ऐड करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए यह है क्वेश्चन नंबर, कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम एक्स कामा वाई को हमें लिखना है ये फॉर्म में, स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस ना। तो ये होगा एक्स इंटू 1, 0, एक्स इंटू 1, 0 प्लस वाई इंटू 0, 1। सो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो एक्स इंटू एक्स कामा वाई का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक्स 1, 0 का क्या है 1, 0 का 0 0 है और 0, 1 का 0 1 है, तो ये हो जाएगा 0 0 प्लस वाई इंटू 0, 1। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका 0, वाई। ठीक है, 0, वाई इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है उसका फॉर्मूला है 0, वाई। तो अब कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करो, यानी कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन 0 0 हो गया और 0 1 हो गया। अब इसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 का क्या होगा 0 0 का ट्रांसफॉर्मेशन होगा 0, 0 0, वाई के हिसाब से। तो सेम बेसिस के हिसाब से करेंगे तो ये 0 इंटू 1, 0 प्लस 0 इंटू 0, 1 एंड 0, 1 का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये होगा इसके 0, वाई के हिसाब से होगा 0, 1 और ये भी हो जाएगा 0 इंटू 1, 0 प्लस 1 इंटू 0, 1।
तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इसका, मैट्रिक्स हो जाएगा 0 0 एंड 0 1। ठीक है, तो कह रहा है कि ये 0 0 0 1 इज द मैट्रिक्स अगर है, तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी करें तो रेस्पेक्ट टू द सेम बेसिस विल आल्सो बी, तो यही है 0 0 0, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ये मैट्रिक्स है रिस्पेक्ट टू द सेम बेसिस फॉर बोथ डोमेन एंड कोडोमेन, देन द मैट्रिक्स ऑफ टी विल आल्सो बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। हमने क्या किया, हमने पहले इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, फिर हमने एक्स वाई फॉर्म में इसका ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला बना लिया 0 कामा वाई, फिर इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज आई हैं इनको हमने इस वैल्यू के हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया और फिर उसको बेसिस के फॉर्म में एक्सप्लेन किया और उसको मैट्रिक्स बनाया, तो वही चीज आई। तो यही क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये भी एक लंबा क्वेश्चन है। बीटा बेसिस है, गामा एक बेसिस है, बी टू बेसिस ऑफ आर टू। ओके, if ABCD is the matrix representation of a linear transformation R2 to R2 with respect to the beta for both the domain and codomain, answer the question 8, 9, 10. What is the matrix representation of T with respect to the gamma for the domain and beta for the codomain? Okay. Okay. तो पहले हमें गामा फॉर द डोमेन एंड कोडोमेन, पहले हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, ये विद द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, अगर बीटा दोनों है डोमेन एंड कोडोमेन तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये है। तो क्या क्या होता है, तो बीटा हमारा स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0 का वैल्यू क्या होगा, अगर हम इसको स्टैंडर्ड ऑर्डर में रखें 1,0, हम इस मैट्रिक्स से कोफिशिएंट उठा लेते हैं, a इंटू 1,0 प्लस c इंटू 0,1, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा a कामा c। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0,1 का यहाँ से लें तो b इंटू 1,0 प्लस d इंटू 0,1, क्योंकि हम मैट्रिक्स में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा b कामा d ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, तो अब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी ट्रांसफॉर्मेशन की। सो लेट्स एक्सप्लेन द एक्स वाई इन द टर्म्स ऑफ बेसिस, तो ये हो जाएगा x इंटू 1,0 प्लस वाई इंटू 0,1। सो what will be the transformation of x comma y? That will be x into transformation of 1,0 plus y into transformation of 0,1, and what is the transformation, this x का होगा 1,0 का a comma c, एंड इसका ट्रांसफॉर्मेशन है 0,1 का b कामा d, सो इट विल बी ax प्लस by, ओ सॉरी सॉरी, ये ax प्लस by कॉमा cx प्लस dy, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x कामा y। ओके ओके, सो लेट मी ऐड ए पेज, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x कामा y ये आ गया। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, हमें वैल्यू आ गई। ओके, now the question is, what is the transformation matrix with respect to the gamma for the domain and beta for the codomain? Okay, gamma for the domain, so let's gamma में क्या है 1 1 and 1 minus 1, so what will be the transformation of 1 1, let's change the color. Okay, then transformation of 1 comma 1, what will be 1 comma 1, so put the value x and y as 1 1, so it will be a plus b and c plus d. Okay, the what will be the next basis transformation, next basis is 1 comma minus 1, it is 1 comma minus 1, then what will be, we'll put the value 1 and minus 1, so it will be a minus b and c minus d. So these are the two values of transformation. We have to get the matrix, so what will be transformation of 1 comma 1 is equal to a plus b comma c plus d, and we have to explain this transformation in the terms of basis
ऑफ कोडोमेन एंड कोडोमेन बेसिस इज बीटा यानी स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस 1,0 and 0,1. So we will write is a plus b into 1,0 plus c plus d into 0,1. Okay, okay, and let's explain the next basis also. Next vector 1 and -1, and this transformation is 1 a minus b and c minus d, and its explanation in the terms of beta basis will be a minus b and 1,0 plus c minus d into 0,1. So what will be the matrix? This a plus b, and this is c plus d, this is a minus b, this is c minus d. So the matrix will be this. Okay, ओके ओके, ये हटा दो, ये गलत कर दिया. ए प्लस बी सी प्लस डी ए माइनस बी सी माइनस डी, ए प्लस बी सी प्लस डी ए माइनस बी सी माइनस डी, दिस विल बी द आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द गामा फॉर बोथ द डोमेन एंड कोडोमेन. ओके, अब गामा को हम यूज करेंगे बोथ डोमेन एंड कोडोमेन. पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन वाली फॉर्मूले को यहां से उठा लेते हैं. ओके ओके ओके, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे सॉल्व करते हैं. यहीं पे सॉल्व करें. चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं. ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो गई. ठीक है, और हमारा गामा वेक्टर क्या है? बोथ डोमेन एंड कोडोमेन है 1 1 एंड 1 -1. सो हमारा जो गामा है, गामा है ये है 1,1 एंड 1 1,-1. तो हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन पहले निकाल लेते हैं. तो ये होगा 1 1 का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा a प्लस बी सी प्लस डी, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,-1 का जो होगा वो होगा a माइनस बी एंड सी माइनस डी. ठीक है, ये होगा 1 1 एंड 1 -1. ठीक है, अब हमें इसको एक्सप्लेन करना होगा गामा के टर्म में ही. तो देखते हैं. तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1, ये हो गया a प्लस बी देन सी प्लस डी. अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है 1,1 प्लस 1,-1. तो कैसे आएगा? तो a प्लस बी हमें चाहिए और c प्लस डी चाहिए. तो इसके वैल्यू कैलकुलेशन के लिए आप अलग से एक बार एक जगह पेज पे आप करोगे, इसका वैल्यू x एंड y लोगे और फिर जो है इक्वेशन बनाओगे. ये हो जाएगा x प्लस वाई एंड x माइनस वाई. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू सी प्लस डी आएगा. फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व को ऐड कर दोगे, y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा. सो x की वैल्यू आएगी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2. तो यहाँ पर आएगी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2 आएगी. और उसी तरीके से जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो आप माइनस कर दोगे तो x x कैंसिल हो जाएगा और प्लस वाई माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस वाई 2y हो जाएगा. और a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और तो y की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी माइनस सी माइनस डी बाई. तो y की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी माइनस सी माइनस डी बाई 2. तो इस तरीके से जब आप रखोगे तो ये आपको a प्लस बी और c प्लस डी मिलेगा. आप कैलकुलेट करके देख लेना. इक्वेशन बनाने का मैंने वो स्टेप जंप कर दिया है. आप इतना समझदार हो, कर सकते हो, मुझे उम्मीद है. तो 1 -1 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है? ये हो रहा है a माइनस बी और c माइनस डी. तो ये चीज़ अगर आपको लानी है 1,1 से एंड 1,-1 से, तो यहाँ पर भी आप एक्स वाई लेके उसी तरह इक्वेशन बना के करोगे. तो ऐड करोगे तो 2x इज इक्वल हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और x इज इक्वल हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी माइनस डी बाई 2. ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी माइनस डी बाई 2.
और यहाँ पे हो जाएगा, जब माइनस करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे और बाई 2 में आ जाएगा, नहीं ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी बाई 2। तो इसका इक्वेशन बनाओगे, जब मैट्रिक्स बनाओगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी बाई 2, और ए माइ ओ सॉरी सॉरी, ये चीज़ इधर आएगी ना, ये चीज़ इधर आएगी, ये आएगी ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी बाई 2 इधर आएगा, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी बाई 2। तो देखो इसका आंसर ये होना चाहिए ए प्लस बी प्लस, यहाँ पर चारों प्लस में है, यहाँ पर सी और डी माइनस में है, यहाँ बी डी और यहाँ पर बी सी। यहाँ चारों प्लस में है, यहाँ सी और डी माइनस में है, यहाँ बी और डी है, यहाँ बी और सी माइनस में है, ये होगा। ठीक है, यहाँ बी और सी माइनस में है, यहाँ बी और डी है, और यहाँ पर सी और डी है, बी और सी है एंड सी और डी है। ठीक है, यहाँ ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी है, और यहाँ बी और सी है, यहाँ बी और सी है, यहाँ बी और डी है ना। हाँ ठीक है, तो है सही। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। R2 to R2 is a linear transformation which is both 1 1 and onto, then T inverse is also a linear transformation। अच्छा जी, तो कह रहा है कि R2 से R2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बोथ 1 1 एंड 2 एंड द आइसोमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन है, बोथ है 1 1 एंड 2 है, तो उसका रिवर्स भी इनवर्स भी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बिल्कुल होगा जी, जब R2 से R2 में एक आइसोमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये भी हो सकता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वो एक लीनियर मैपिंग हो गया, लीनियर मैपिंग ही होगा वो एक तरह से। तो वो एक लीनियर इक्वेशन के टर्म में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा करना नहीं है। आपका कोई आइसोमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन है सेम साइज R2 से R2 में, तो उसका रिवर्स भी पॉसिबल। फिर कह रहा है कि Rn to Rm then the matrix corresponding to T with respect to the standard order basis for Rn and Rm is order of n cross m। n क्रॉस m नहीं होगा, n से अगर m साइज में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो मैट्रिक्स का जो होगा साइज वो m क्रॉस n होगा। मैट्रिक्स का जो साइज होगा वो m क्रॉस n होगा, जो कि ये ऑप्शन में है m क्रॉस n, तो ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कंसीडर द वेक्टर स्पेस V इज इक्वल टू ए बी सी रियल नंबर है, दैट इज द सेट ऑफ ऑल 2x2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो ये मैट्रिसेस का जो है ये वेक्टर स्पेस है विद यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम R3 to V। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। R3 हमारा क्या होता है, R3 होता है R3 हमारा होता है इस तरीके से X Y एंड Z, और V हमारा क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। V हमारा है A B 0 एंड C, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 2x2 का। तो करा आइसोमॉर्फिज्म होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो यहाँ इनके बेसिस नहीं दिए हैं, तो हम बेसिस स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस लेंगे दोनों केस में। तो चलिए हम बेसिस लिख लेते हैं। तो ये हमारा डोमेन है, ये हमारा को डोमेन है, तो इसका बेसिस आपको पता है, ये होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। और इसका बेसिस क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 2x2 का, तो इसका बेसिस होगा 1 0 0 0 और 0 1 0 0 और 0 0 0 1। ये एक टर्म जो है जीरो रहेगा, बाकी तीनों में एक एक बार 1 आएगा, तो इसका बेसिस ये हो गया। ठीक है, तो अब हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाते हैं, क्या होगा। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा, यानी कि 1 0 0 का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो हो जा रहा है
1000, ठीक है। तो इसको अगर हम इसके बेसिस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1000 प्लस 0 इंटू 0100 प्लस 0 इंटू 0001। तो ये स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस से आप समझ जाना। सेकेंड वाले का जब ट्रांसफॉर्मेशन हम लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 010, तो ये हो जाएगा 0100, और इसको जब हम लिखेंगे तो ये होगा 0, ये मैट्रिक्स आप समझ लेना क्या हो रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑर्डर से। तो ये हो जाएगा 1 इंटू प्लस 0 इंटू दिस। एंड थर्ड वाले का 001 का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये हो जाएगा 0001 होगा, और इसका जो हम लिखेंगे तो इस तरीके से होगा प्लस 1 इंटू दिस। तो इस तरीके का हमारा बनेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन। देन हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा E इज इक्वल टू, इनके कोफिशिएंट को हम कॉलम लिख दें 100, 010 एंड 001। तो यहाँ पर है कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 साइज की मिल गई। तो इसका जो है देखेंगे हमारा नलिटी जो है 0 है, तो ये हो गया 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एंड रैंक ऑफ टी क्या है, रैंक ऑफ टी है 3, और ये इसका जो डायमेंशन ऑफ वी क्या है, U to V जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो हमारा जो V का डायमेंशन क्या है, V का डायमेंशन देखिए यहाँ पर इसके जो बेसिस हैं 3 हैं बेसिस, तो इसका डायमेंशन भी 3 है। रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। सो रैंक अगर डायमेंशन के बराबर है तो ये हो गया ऑन टू भी हो गया, तो ये 1 to 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो ये आइसोमॉर्फिज्म भी हो गया, आइसोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी सही है, ठीक है। वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं और 6.1, और मैं यहाँ पे आपको थैंक यू कहूँगा। यहाँ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगली वीडियो को ज़रूर देखना, पूरा वीक 3 देखना पूरे कॉन्सेप्ट के लिए। थैंक यू।